Aim right, achieve big at KR Mangalam University. एयर इंडिया क्रैश से जुड़ी हुई जिसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अभी आई, तो उस प्रारंभिक रिपोर्ट में यह पता चला कि जो फ्यूल स्विच थे, मतलब तेल इंजन को जाएगा उसको कंट्रोल करने वाला, कट ऑफ करने वाला या चालू करने वाला स्विच जो था, दो स्विच, वो दोनों स्विच उड़ते ही जहाज के ऑफ कर दिए गए थे। मतलब इंजन को फ्यूल नहीं जा रहा था और ये वजह बनी इंजन बंद होने की। अब एक खबर आई है इसी रिपोर्ट से निकली हुई बहल साहब, जो ये कह रही है कि एयर इंडिया ने इसी जहाज के, इसी जो गिरा उसी जहाज के थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल TCM, इसको बोइंग के कंपनी, मतलब जहाज बनाने वाली कंपनी के कहने पर पिछले 2019 में दो बार, मतलब 2019 से अब तक 6 साल में 2 बार बदला था इस TCM को, थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल। और इसी थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल के अंतर्गत वो फ्यूल कंट्रोल स्विच भी आते हैं, तो क्या वो भी बदले गए थे? ये रिपोर्ट में सामने बात आई है कि ये रिप्लेसमेंट एयर इंडिया ने किया था, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि TCM रिप्लेसमेंट वाज नॉट लिंक्ड टू द फ्यूल कंट्रोल स्विचेस। मतलब फ्यूल कंट्रोल स्विच में कोई गड़बड़ी है, इसीलिए ये TCM नहीं बदले गए थे, वजह कुछ और रही होगी, लेकिन ये बदले गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो खबर आई थी इसमें इन्होंने थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल, एक्चुअली थ्रॉटल दोनों पायलट्स के सीट के बीच में होता है, जिसमें आप जैसे आपका कार का एक्सेलेरेटर है, आप दबाते हैं कार आगे तेज जाती है, हटाते हैं तो स्लो हो जाती है, उसी तरीके से इसको थ्रॉटल को आगे बढ़ाया जाए तो जहाज तेज चलता है, थ्रस्ट ज्यादा होती है, पीछे किया जाए तो थ्रस्ट कम हो जाती है। उसके नीचे इस पूरे पैनल को नीचे जो आता है वो थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल कहते हैं। उसके नीचे दिए हैं 2 स्विच, वो है फ्यूल कट ऑफ स्विच। ऊपर की जो पोजीशन है वो रन है, नीचे की पोजीशन है कट ऑफ। अगर रन से कट ऑफ में जाना है तो इसके अंदर एक लॉकिंग मैकेनिज्म होता है और पायलट को ऐसे ऊपर करना पड़ता है उसको, और फिर कट ऑफ पे लाना पड़ता है, खींच के उसको फिर ऊपर या नीचे करें। हाँ, खींच के। लेकिन एक CNN की न्यूज आई थी कि 2018 में या 19 में, मेरे ख्याल 2018 में एक ऑर्डर आया था कि सभी बोइंग कंपनी भी FAA से आया था कि इसको चेक करें कि ये स्विच कहीं अपने आप ऊपर नीचे ना हो जाए, लॉक ठीक है कि नहीं, लॉक ठीक है कि नहीं, कि कुछ स्विचेस में लॉकिंग सिस्टम ठीक नहीं थे या नहीं थे। तो एयर इंडिया का ऐसे कहा जा रहा है, मीडिया में जो कह रहे हैं कि एयर इंडिया ने कहा ये एडवाइजरी था, ये जरूरी नहीं था हम फॉलो करें। लेकिन मेरा अपना ये कहना है कि जिस स्विच में अगर तो लॉकिंग मैकेनिज्म है तो पायलट को डेलिबरेट एक्शन लेना पड़ेगा, जो सुसाइडल एक्शन है, जो कि पागल या कोई मानसिक स्थिति से गुजरा हुआ पायलट वही करेगा, ऐसा वही ऐसा करेगा। तो इसका मतलब ये पायलट का कोई लेना देना नहीं है। एक पायलट दूसरे से पूछ भी रहा था डिड यू कट ऑफ, तो वो कहता है आई हैव नॉट कट ऑफ। इसका मतलब है ऑटोमेटिकली किसी टेक्निकल रीजन की वजह से वो कट ऑफ हो गया था। अब अगर हमने जो रिपोर्ट दी है, मैं उस पर भी क्वेश्चन उठाता हूं। वो रिपोर्ट ऐसे लग रही है कि कोई भी उसको पढ़ेगा तो ये कहेगा कि पायलट की गलती थी, और यही फायदा उठाया फॉरेन के भी लोगों ने, और हमारी जो गिल्ड भी है एविएशन पायलट्स की, उन्होंने भी इस पे ऑब्जेक्शन उठाया। इसके बारे में क्यों नहीं लोगों ने बात की? ये भी तो उसी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का ही पार्ट है जो हम अभी आपको बता रहे हैं। ये थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल जिसके अंदर वो स्विच आते हैं, मतलब अगर ये मॉड्यूल बदला गया तो वो स्विच भी बदले गए। तो 6 साल में इसी जहाज के वो फ्यूल कट ऑफ स्विच 2 बार बदले गए। तो क्यों बदले गए थे? कोई ये भी तो पूछे, क्यों बदला गया था उसको? और साथ में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है, अगर बदला गया तो क्या लॉकिंग मैकेनिज्म उसका ठीक था कि नहीं था, और क्या उसके बाद भी अभी भी क्या ये चेक हुआ है सभी बोइंग ड्रीम लाइनर्स में कि सबका लॉकिंग मैकेनिज्म ठीक है कि नहीं? ये एक ऑर्डर इमीडिएटली देना चाहिए ताकि कोई भी डाउट किसी के मन में ना हो, तो नहीं तो लोग ड्रीम लाइनर से फ्लाई करने से मना करना शुरू कर देंगे। लेकिन बहुत गंभीर बात है।